आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरे नंबर में आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री यानी कि बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। और मेरे द्वारा जो नोट्स सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग वीडियो प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले जरूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। बीए पार्ट 1, बीए प्रथम वर्ष या बीए फर्स्ट ईयर में यदि आपने ज्योग्राफी बोले तो भूगोल जैसे सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर के रूप में रखा है तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 1 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा दिया था और आप लोगों ने काफ़ी बेहतरीन सा फीडबैक देने का काम किया, काफ़ी जोरदार रिस्पॉन्स देने का काम किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू सेम टू सेम पूछा जाए। प्यारे दोस्तों, यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, यही सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। यहाँ पर जो भी बातें होती है 100% गारंटी वाली बातें हो। यदि आपको मेरी इन बातों पर विश्वास ना हो तो प्यारे बच्चों, सभी के पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये सारे सवाल आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए, तो ही आपको इन प्रश्नों की अहमियत तथा इंपॉर्टेंस ही पता चलेगी। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में एक बार नहीं पूछे गए, ना ही 2 बार पूछे गए, पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब आपका सवाल आता होगा, सर पिछले 10 वर्षों से ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में इससे बेहतरीन, इससे सर्वश्रेष्ठ सवाल एक भी नहीं है, इसीलिए एग्जामिनर के द्वारा इसे बार बार दोहराने का काम किया जा रहा है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर यानी कि आंसर जो है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार किए गए। यदि आप इन प्रश्नों का आंसर एक नज़र से देख लेते हो, आप मन की गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं भूल पाओगे। इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि भूगोल के प्रोफेसर के द्वारा कितने आसान शब्दों में इन सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार किए गए हैं। मेरे द्वारा दिए गए आंसर को यदि आप सेम टू सेम एग्जाम हॉल में लिख देते हो तो एग्जामिनर यानी कि कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो जाते हैं और आपको ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स देते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में उत्तर चाहिए होते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा इन सभी प्रश्नों का आंसर का पीडीएफ तैयार कर लिया गया है, ठीक है। आंसर के पीडीएफ में प्यारे दोस्तों, आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर ही देखने को मिलेंगे। आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर ही देखने को मिलेंगे, ये सारे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आप अपने कॉपी में लिख लो। बस प्रश्न ही लिखना है, क्वेश्चन ही लिखना है, आपको आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं। आंसर मेरे द्वारा आपको पीडीएफ के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, प्रश्न लिखने में क्या जाता है, जल्दी से आप इन प्रश्नों को लिख लो क्योंकि यही सारे सवाल छपने वाले हैं। टारगेट विद शिवम यानी कि मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ, यही सारे सवाल आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करोगे तो आप मेरे को दिल से याद करोगे, क्योंकि आपको लगेगा, महसूस होगा कि यही सर ने जो सवाल बताया और सेम टू सेम सारे के सारे सवाल आ गए। आपको खुद अनुभव होने लगेगा कि सर जितने भी सवाल मेरे को बता रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है, ठीक है। और इस 10 मिनट के वीडियो में 100 मार्क्स की गारंटी ली जा रही है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता। जल्दी से आप इन प्रश्नों को लिखिए। पहला सवाल है आपका यहाँ पर, भौगर्भिक काल मापक का विस्तृत वर्णन कीजिए। भौगर्भिक काल मापक का विस्तृत यहाँ पर वर्णन करना है। ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। भौगर्भिक काल मापक का यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे ढंग से वर्णन करना है, विवेचना करना है, व्याख्या करना है, ठीक है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा प्यारे दोस्तों कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की यहाँ पर आपको संक्षिप्त में विवेचना करना है, व्याख्या करना है, जिसमें कि वीवीआई लगा हुआ है। वीवीआई का मतलब हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए, ये जो दोनों प्रश्न आप देख रहे हो, इन दोनों प्रश्नों का आंसर जो है सेम होगा, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों का आंसर सेम होगा। कभी आपसे ये पूछ दिए जाते हैं तो कभी आपसे ये पूछ दिए जाते हैं, परंतु इस बार ये पूछे जाएंगे जिसमें वीवीआई लगा हुआ है, ठीक है। तो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की संक्षिप्त में यहाँ पर आपको विवेचना करना है, व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका प्यारा दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हो, भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान का स्थान एवं महत्व को आपको बताना है।
पर देख सकते हो VVI लगा हुआ है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर। अथवा में देख सकते हो आप सभी, भूगर्भ शास्त्र एवं भौतिक भूगोल के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। भूगर्भ शास्त्र एवं भौतिक भूगोल के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है, बातों को विवेचना करना है, प्रकाश डालना है। प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, जल्दी से आप अपने प्यारे से कॉपी में इन प्रश्नों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नदी निर्मित अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक भूस्वरूप की व्याख्या करें। ठीक है, नदी निर्मित अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक भूस्वरूप की यहाँ पर व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। काफ़ी प्यारा सा प्रश्न है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा, नदी के अपरदनात्मक परिवहन एवं संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जल्दी से आप प्रश्नों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भ्रंश की परिभाषा देते हुए उनके प्रकारों की विवेचना कीजिए। आपसे भ्रंश की परिभाषा भी पूछ रहे हैं और भ्रंश की कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका प्यारे दोस्तों, भूगर्भ की संरचना एवं संगठन पर तर्क सम्मत विचार प्रस्तुत कीजिए। भूगर्भ की जो संरचना है, उनकी जो संगठन है, उस पर आप जो है एक लॉजिकल विचार दीजिए। ठीक है, अथवा में आपसे पूछा जा रहा है, पृथ्वी की आंतरिक बनावट का वर्णन करें। पृथ्वी की आंतरिक बनावट किस प्रकार है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। और प्यारे दोस्तों, आप लोग जब एग्जाम हॉल में प्रवेश करोगे तो आपको टाइम जो है काफ़ी लिमिट मात्रा में दी जाएगी। ठीक है, टाइम जो है काफ़ी लिमिट मात्रा में दी जाएगी और आपको जो है इस टाइम लिमिट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस लिखने होते हैं। जितने ज़्यादा पेजेस लिखोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि अभी से आप अपना फास्ट लिखने का प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा फास्ट लिखोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने होते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, अभी से आप कम से कम पर डे ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस करो। मैं आपको ये प्रश्न का भी PDF दे सकता था आंसर के साथ, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप लिखने का कहीं ना कहीं हैबिट बनाओ। ठीक है, हैबिट बनाओ, प्रैक्टिस डालो। ठीक है, तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को लिखिए। पृथ्वी की आंतरिक बनावट का वर्णन करें, VVI है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी से आप क्या समझते हो? भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के महत्व को समझाइए। VVI लगा हुआ है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेट विवर्तनिकी से आप क्या समझते हैं? भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के महत्व को समझाइए। VVI बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अथवा में आपसे पूछा जाएगा, पर्वत निर्माण के संबंध में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, पर्वत निर्माण के संबंध में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का यहाँ पर आपको वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर धरातल पर परिवर्तन लाने वाली शक्तियों का विस्तृत वर्णन कर दिए। हमारे धरातल पर जो परिवर्तन आते ही रहते हैं। ठीक है, हमेशा आपको यानी कि प्रत्येक 10 दिन में 5 दिन में कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे इस पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये परिवर्तन लाने वाली शक्तियाँ कौन से हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अथवा में आपसे पूछा जा रहा है, पटल विरूपण से आप क्या तात्पर्य है? पटल विरूपण से आपका क्या तात्पर्य है? इससे संबंधित भू आकारों का विवरण दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, भू संतुलन क्या है? ठीक है, भू संतुलन क्या है? भू संतुलन के संबंध में प्राट और एरी के दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, प्राट और एरी के दृष्टिकोणों का यहाँ पर वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भूकंप क्या है? भूकंप क्या है, इसके कारण, प्रभाव एवं वितरण का वर्णन कीजिए। भूकंप क्या है? जी हाँ, भूकंप से संबंधित आप सभी को जानना चाहिए। जब आप बोलोगे कि मैंने ज्योग्राफी रखा है, तो आपसे चलते फिरते कोई भी रास्ते में पूछ देंगे, यार भूकंप तो ज्योग्राफी का ही एक हिस्सा है, तो भूकंप क्या है इसके बारे में बताओ, भूकंप क्यों होता है इसके बारे में बताओ, इनके कौन कौन से कारण हैं इसके बारे में बताओ। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक संकल्पना प्रस्तुत कीजिए, जो कि VVI है। बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, WM डेविस द्वारा प्रतिपादित अपवर्तन चक्र की संकल्पना का वर्णन करें। अथवा में आपसे पूछा जाएगा, सामान्य अपवर्तन चक्र की व्याख्या कीजिए। ये सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि इसमें VVI लगा हुआ है। बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समान अपवर्तन चक्र की यहाँ पर व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अपवर्तन संबंधी बैंक की संकल्पना और का विश्लेषण करें। अपवर्तन संबंधी बैंक की संकल्पना का विश्लेषण करें, जो कि VVI है आपका ये प्रश्न। बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपने प्यारे से कॉपी में, उम्मीद करता हूँ, इन प्रश्नों को लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, शुष्क मरुस्थल प्रदेश की मुख्य आकृतियों का वर्णन करें। शुष्क मरुस्थल
प्रदेश की मुख्य आकृतियाँ किस प्रकार की होती हैं, इसके बारे में आपको व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा सूक्ष्म स्थलाकृति की व्याख्या करें। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सेम है, परंतु आपको कभी ये पूछ दिए जाते हैं तो कभी भी ये पूछ दिए जाते हैं, परंतु इस बार ये पूछे जाएंगे। तो आपको दोनों प्रश्न को लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, तटीय प्रदेशों में स्थलाकृति आकृतियों के विकास का विवरण दीजिए। तटीय प्रदेशों में स्थलाकृति आकृतियों के विकास का विवरण दीजिए, जो कि वीवीआई है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है प्यारे दोस्तों, पवन क्रियाओं से उत्पन्न स्थलाकृतियों की विवेचन करें। पवन क्रियाओं से उत्पन्न स्थलाकृतियों का यहाँ पर विवेचन करने के लिए कहा जा रहा है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा वायु के अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की व्याख्या करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जल्दी से आपको फास्टली लिखते जाना अपने कॉपी में। जितने ज़्यादा फास्ट लिखोगे उतना आपके लिए जो है ये लाभदायक है। अधिविश्वास पर भू आकृति के प्रभावों का परीक्षण कीजिए। अधिवास पर भू आकृति के प्रभावों का यहाँ पर आपको परीक्षण करना है। अथवा में आपसे पूछा जाएगा मानव अधिवास पर भू आकृति विज्ञान का प्रयोग के बारे में लिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भूमि उपभोग पर भू आकृति के प्रभाव का परीक्षण करें। भूमि उपभोग पर भू आकृति के प्रभाव का किस प्रकार है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चूना पत्थर के क्षेत्र में विकसित स्थलाकृति का वर्णन करें। चूना पत्थर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, यदि नहीं सुना तो मेरे द्वारा जो आंसर दिए जाएंगे इसमें एक एक बात काफ़ी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किए गए हैं चूना पत्थर से संबंधित। ठीक है, तो चूना पत्थर के क्षेत्र में विकसित स्थलाकृति का वर्णन करें। और प्यारे दोस्तों, ये सारे जो सवाल देख रहे हो आप सभी, ये आपके एसएससी रेलवे में भी कुछ सवाल इस तरह के ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ स्टेट पीसीएस यानी कि बीपीएससी यूपीएससी में ये सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी से आप यदि मान के चलो कि आपका ड्रीम है कि मेरे को बीपीएससी में जाना है, यूपीएससी में जाना है, तो आपको क्या करना है, मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को अभी से आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, खुद से भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर को तैयार करना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो समझ है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इंक्रीजिंग देखने को मिलेगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, जितने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करोगे उतने जल्दी आप सफलता के करीब पहुँच पाओगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, पर्यावरणीय क्षरण पर एक निबंध लिखिए। पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है उस पर एक निबंध लिखना है। क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसके क्या कारण है और इसका परिणाम क्या होने वाला है, ये सारे आपको निबंध में लिखने हैं। भारत में यातायात पर एक निबंध लिखना। भारत की यातायात कैसी है, इसके बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से बताना। और भारत के वर्तमान में यातायात मंत्री कौन है, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। तो आपको एग्जामिनर के द्वारा और भी अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। आप पता है क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि जब आप निबंध लिखते हो तो निबंध में थोड़ा बहुत आपको करंट का भी आंसर जोड़ना चाहिए। करंट यानी कि करंट में जो वर्तमान में है, तो वर्तमान का जो कुछ आप ऐड करोगे तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा बच्चा अपडेट है, और उससे आपको आज काफ़ी अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में ग्रामीण बसाव के प्रतिरूप की विवेचना करें। भारत में जो ग्रामीण बसाव है उसके प्रतिरूप के बारे में आपको बताना है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप का वर्णन करें। ठीक है, ग्रामीण बस्ती यानी कि गांव घर में जितने भी गांव में घर में टोला मोहल्ला है, यानी कि उसके प्रतिरूप के बारे में आपके लिए वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में भूमि उपयोग के वर्गीकरणीय के बारे में लिखिए। भारत में भूमि उपयोग के वर्गीकरण, जी हाँ दोस्तों, भूमि का उपयोग जो बांट के किया जा रहा है इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। बोले तो वीवीआई है ही सारे सवाल। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इन सभी प्रश्नों को आपने अपने प्यारे से कॉपी में लिख लिया होगा। यदि नहीं लिखा तो वीडियो बैक करके लिख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम लोग मुद्दे की। हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुँच चुके हैं। ठीक है, 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं, और सभी स्टूडेंट से मैं अनुरोध करता हूं, एक स्टूडेंट से मैं 10 सब्सक्राइबर की उम्मीद करता हूं। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो सभी को 10-10 सब्सक्राइबर किसी भी हालत में लाकर देना है। जैसे 1 लाख सब्सक्राइबर पार हो जाता है तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से 1 लाख सब्सक्राइबर प्लस होने के बाद सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर के अलग अलग प्रोफेसरों के द्वारा आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और सारे कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे, और मेरे द्वारा इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। तो हम आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ सभी के घर में कम से कम 4 से 5 एंड्रॉयड फ़ोन तो अवश्य होंगे। सभी फ़ोन से आपको चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देने हैं। ठीक है, और प्यारे दोस्तों, हम आप लोगों के लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत के बदले में कुछ भी नहीं ले रहा आपसे, ना ही 1 रुपया ले रहा। तो आप लोग समझ सकते हो ना, आप मेरी भावना को समझ सकते हो, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओगे। ठीक है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों से। ठीक है,
अब बात करते हैं इन सभी प्रश्नों का आंसर यानी कि उत्तर प्राप्त करने के लिए क्या करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, सभी को क्या करना है, टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और किसी भी समय इन सभी प्रश्नों के उत्तर का पीडीएफ आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको बार बार चेक करते रहना है, किसी भी समय देखने को मिल सकते हैं। आंसर का पीडीएफ कुल मिलाकर 1 मिनट में डाउनलोड करके आप भी अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।